2019 के बाद अभी तक रेलवे की तरफ से फार्मासिस्ट की भर्तियां नहीं निकली है। तो जो भी मेरे भाई लोग रेलवे फार्मासिस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप सब निश्चिंत रहिए, बहुत ही जल्दी रेलवे की तरफ से एक बहुत ही अच्छी नंबर की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों देखा आपने, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात किए थे कि बहुत ही जल्दी रेलवेज में पैरामेडिकल की शानदार वैकेंसी आने वाला है, जो कि परमानेंट पोस्ट देने वाला वैकेंसी है और इसके सैलरी भी बहुत ही शानदार रहेगा। दोस्तों जबकि रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, तो इसको ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, ऑल ओवर द इंडिया कैंडिडेट्स इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में रेलवेज ने पहले ही घोषणा कर दिया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम कैलेंडर जारी की गई है और इसके अनुसार जुलाई से सितंबर के आसपास और उसके बीच पैरामेडिकल कैटेगरीज में वैकेंसीज आने वाला है, जिसमें स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोग्राफर, लैब असिस्टेंट, डाइटिशियन और भी बहुत सारे रेलवे पैरामेडिकल की पोस्टें इंक्लूडेड हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे फार्मासिस्ट के बारे में। तो आप यहाँ पर एलिजिबल है या नहीं, इस साल क्या सिलेबस रहने वाला है, मेनली कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाला है, कौन कौन से जगह से कितने कितने कट ऑफ जाता है, एक्सपीरियंस यानी अनुभव की जरूरत है या नहीं, और इसके शानदार सैलरी के बारे में। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जो कि आपके एग्जाम के तैयारी के लिए आपको सहायक होगा। तो जैसे कि आपको पता है बीच में अभी 5-6 महीने ही रह गए हैं इस एग्जाम के लिए, तो दोस्तों ये सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलेगा आपको। तो इसीलिए सभी प्रकार के सही और सटीक जानकारी के लिए आप वीडियो पे अंत तक बने रहें। दोस्तों पहले हम बात करेंगे रेलवे फार्मासिस्ट के एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इसके लिए हमें पिछले वाले नोटिफिकेशन को देखना होगा, जो कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। 10+2 इन साइंस स्ट्रीम with diploma in pharmacy from a recognized institute and as a registered pharmacist under Pharmacy Act 1948। और पे लिखा है बैचलर इन फार्मेसी यानी बी फार्म फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट इन फार्मेसी एक्ट 1948। तो यहाँ से पता चलता है कि इस पोस्ट के लिए बोथ डिप्लोमा और बी फार्म वाले एलिजिबल हैं। बस कंडीशन यहाँ पर यह है कि आप एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, मतलब डिप्लोमा के 2 साल के बाद और बी फार्म के 4 साल के बाद आपका फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप बनते हो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने के बाद ही आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक नंबर, मतलब आपका एक आईडी दिया जाता है, जो कि मांगता है आपको अप्लाई करने के बाद। मतलब आप जब रेलवे फार्मासिस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे तब आपका आईडी होना जरूरी है। इसलिए दोस्तों फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस जॉब को आवेदन करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत जन के डाउट्स रहता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले विनोद जी का देखते हैं, क्या बी फार्म 4th ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को? तो इसका आंसर है नहीं दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर आपका फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो कि आपका 4th ईयर के बाद ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी आर एलिजिबल फॉर दिस। तो इसके बारे में दोस्तों फिलहाल तो फार्म डी वाले इस जॉब के लिए आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है। आगे चलकर रेलवे इसके बारे में क्या फैसला लेता है वो बस देखने की बात है। और भी कुछ भाई लोग पीडब्ल्यूडी एलिजिबिलिटी के बारे में पूछ रहे थे, तो दोस्तों वो भी एलिजिबल हैं, लेकिन उनके लिए डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कुछ स्पेशल क्राइटेरिया के अंदर ही वो इस जॉब को आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि इस साल कैसा सिलेबस रहने वाला है और कहां से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों 2019 की सिलेबस के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिमेडियल बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। मतलब ये पूरा का पूरा बी फार्मा का सिलेबस ही था। बी फार्मा के 4 साल में जो सब सब्जेक्ट्स हैं, ये वही सिलेबस है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये सिलेबस बस दिखाने के लिए ही है, लेकिन मेनली जो सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मा केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। दोस्तों 70 क्वेश्चंस जो सब फार्मा सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, उनमें से लगभग 60 से 70% क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिक्स में से ही आते हैं। दोस्तों मेजर 3 सब्जेक्ट्स आपका फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिक्स ही है। दोस्तों कोलॉजी में जो सब मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। सपोज फ्यूरोसामाइड कौन से क्लास के ड्रग है? आंसर है लूप डाययूरेटिक्स। ये डाययूरेटिक्स क्लासिफिकेशन का एक ड्रग है जो कि हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। सिमिलरली कुछ एडवर्स इफेक्ट पूछ सकते हैं या फिर कुछ स्पेशल कंट्राइंडिकेशन। सिमिलरली दोस्तों कोग्नोसी में नेचुरल ड्रग्स के थेरेपेटिक यूजेस, उनके बायोलॉजिकल सोर्स, वो कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, ये सब फार्माकोग्नोसी से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली फार्मास्यूटिक्स के बारे में बात करें दोस्तों, फार्मास्यूटिक्स में आपको डोजेस फॉर्म से क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, या फिर स्टेरिलाइजेशन से, या फिर
फिर कुछ क्वेश्चंस फार्मूलेशन से पूछे जाते हैं, जैसे कि टैबलेट फार्मूलेशन के लिए जो भी एक्सिपिएंट्स यूज किया जाता है, पैरेंटल प्रोडक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों फार्मा सब्जेक्ट्स में आपको पकड़ रखने के लिए ये 3 मेन सब्जेक्ट्स को ही आपको अच्छे से देखना होगा। ये तो था फार्मेसी सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन फार्मा सब्जेक्ट्स के बारे में, जो कि है जीके, मैथ और रीजनिंग। दोस्तों इसमें से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथ में आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनुपात, समानुपात, लाभ ख्याति, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री। सिमिलरली जीके में आपका करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अभी दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों एग्जाम सीबीटी मोड पे होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर पे आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होता है। एग्जाम में टोटल 100 एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि 100 मार्क के ही होते हैं, जिसमें से प्रोफेशनल एबिलिटी यानी फार्मेसी से 70 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस यानी जीके से 10 क्वेश्चंस, जनरल अरिथमेटिक्स यानी मैथ और रीजनिंग से 10 क्वेश्चंस और जनरल साइंस से 10 क्वेश्चंस मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, यानी हर 3 गलत आंसर पर आपका 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में, यानी एग्जाम क्वालिफाई करके इंटरव्यू में बैठने के लिए कौन से कैटेगरी को सर्वनिम्न कितने मार्क जरूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों एक जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को एग्जाम क्वालिफाई करके इंटरव्यू में बैठने के लिए सर्वनिम्न 40% मार्क यानी 40 मार्क लाने होंगे। सिमिलरली ओबीसी और एससी कैंडिडेट को 30 मार्क, वहीं पर एक एसटी कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ 25% मार्क यानी 100 में से 25 मार्क लाने होंगे एग्जाम क्वालिफाई करके इंटरव्यू में बैठने के लिए। जहां पर एक जनरल वाले को पास होने के लिए 40% मार्क जरूरी है, वहीं पर एक एसटी वाले को सिर्फ और सिर्फ 25% मार्क ही चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करके इंटरव्यू में बैठने के लिए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। अब दोस्तों नेक्स्ट हम रेलवे फार्मासिस्ट के एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। दोस्तों लोअर एज लिमिट है 20 साल और हायर एज लिमिट है 35 साल। और स्पेशल कैटेगरी को रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे कि ओबीसी वाले को 3 साल की रिलैक्सेशन और एससी एसटी वाले को 5 साल तक रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब नेक्स्ट हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ज्यादातर कमेंट सेक्शन में देखने को मिलते हैं। इनका क्वेश्चन है, इज एक्सपीरियंस इन ड्रग डिस्पेंसरी इज नीडेड। तो दोस्तों एक्सपीरियंस के बारे में लास्ट वाले नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं था कि आपको इतने साल की एक्सपीरियंस चाहिए या फिर नहीं, लेकिन ये वाले नोटिफिकेशन में एक्सपीरियंस को लेकर रेलवे क्या फैसला लेता है वो तो देखने की बात है। लेकिन दोस्तों रेलवे की किसी भी पोस्ट में एक्सपीरियंस का कुछ भी मेंशन नहीं होता है, इसीलिए इस पोस्ट को फ्रेशर्स कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ड्रग डिस्पेंसरी का आपका एक्सपीरियंस होना ये आगे चलकर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वेबसाइट से चेक करना है। दोस्तों इसके लिए आप रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि indianrailways.com से वैकेंसी अपडेट के लिए आप वहां से चेक कर सकते हैं, वरना आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एग्जाम दिल्ली में होता है या फिर इंडिविजुअल स्टेट में। दोस्तों एग्जाम दिल्ली में नहीं होता है, मतलब रेलवे के जो भी अलग अलग डिवीजन से डिवीजन वाइज पोस्टें निकलती है और ये डिवीजन सब अलग अलग स्टेट्स में ही होते हैं। तो इसलिए दोस्तों रेलवे के एग्जाम्स अलग अलग स्टेट्स के डिवीजन में ही कंडक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई चेकअप होगा क्या जिनको गॉगल्स लगे हैं। जी बिल्कुल, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्राइमरी हेल्थ चेकअप के लिए बुलाया जाता है। इसमें आपका आई कंडीशन, सुनने और देखने की क्षमता, कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं, ये सब चेक किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम की तैयारी इंग्लिश लैंग्वेज में होगी या फिर हिंदी में। शायद ये पेपर के बारे में पूछ रहे हैं। तो दोस्तों पेपर जो होता है वो ऑनलाइन मोड पे ही आपका एग्जाम होता है और इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको एग्जाम देना होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बुक से प्रिपरेशन करें या फिर कुछ ऑनलाइन क्रैश कोर्स। दोस्तों इसके लिए आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या फिर कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं, वो आपके पर्सनल चॉइस है। लेकिन फार्मा के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बेस्ट बुक जो माना जाता है वो है NM इनामदार की बुक। नहीं तो आप रेलवे फार्मासिस्ट प्रिपरेशन के बुक भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आपको रेलवे फार्मासिस्ट की शानदार सैलरी, इसके बहुत सारे अलाउंसेस और क्या क्या फायदे आपको मिलते हैं, जॉब प्रमोशंस, वर्कलोड आदि के बारे में जानना है तो आप मेरे ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप फार्मेसी में नए हैं और फार्मेसी फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप मेरे ये राइड वाला प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा इन्फॉर्मेशन आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।